हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़ लिया था। ठीक है, उसी के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो तुम लोग को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर विच सस्टेन्स एन एंगल ऑफ π/6 एट द सेंटर। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, वहां पर हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है लेंथ। ठीक है, सो हम लोग ने इस टाइप से हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक प्लेन एंगल में पढ़ा था। ये हम लोग का क्या था, डी थीटा, और ये हम लोग ने क्या लिखा था, डी एस लिखा था। ये हम लोग ने आर। ठीक है, सिंपल वे से लिखोगे तो यहाँ पर हम लोग का एक पूरा सर्कल का छोटा सा पार्ट लिया है। ठीक है कि नहीं, वही चीज हम लोग का छोटा सा एक क्या हो गया, एक आर सब्सटेंट हुआ। ठीक है, सो फाइनली हम लोग ने डी थीटा इक्वल टू क्या लिखा था, डी एस बाई आर। ठीक है, सिंपल वे से बोल सकते हो ये क्या हो गया हम लोग का आर्क ऑफ द लेंथ। ठीक है, आर्क ऑफ द लेंथ डिवाइडेड बाय हम लोग का क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है आर्क ऑफ द लेंथ। सिंपल वे से हम लोग को क्या हो गया, आर्क ऑफ द लेंथ फाइंड करने के लिए बोला गया। सो आर्क ऑफ द लेंथ हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा आर डी थीटा। अब रेडियस हम लोग को कितना दिया है, वहां पर देखोगे तो हम लोग को रेडियस ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, रेडियस हम लोगों को मेंशन किया है 30 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है हम लोगों को सस्टेन्ड एंड एंगल बोल के भी दिया है। ठीक है, दैट मीन्स जो डी थीटा दिया है हम लोग को कितना दिया है, π/6। सो फाइनली हम लोग यहाँ से आर्क ऑफ द लेंथ, ठीक है, आर्क ऑफ द लेंथ बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकता है। हम लोग को आर पता है और ये हम लोग को π/6। सो फाइनली यहाँ से 30 इंटू, ठीक है, यहाँ पर डाल दो पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 6। सो फाइनली हम लोग आर्क ऑफ लेंथ हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे आर्क ऑफ द लेंथ। ठीक है, आर्क ऑफ द लेंथ हम लोगों को जब कैलकुलेट करोगे तो उस समय आ जाएगा हम लोग का 15.71 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करके तुम लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो इसका यूनिट हम लोग को पहले ही बोला गया है। ठीक है कि नहीं, इसका यूनिट हम लोगों को जो क्या है, डी थीटा का हम लोग ने जो लिखा था, ठीक है, डी एस बाई आर। तो ये हम लोग को जो डी थीटा है ये पहले ही बोला गया था, ये किस पे रहेगा, रेडियन पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल नहीं है इसीलिए इसको हम लोग ने क्या लिखा है, रेडियन का ही लिया है। कितना लिया है, 3.14 लिया है। नहीं तो हम लोगों का यदि रेडियन में नहीं दिया होता तो वहां पर हम लोग एंगल करके भी कर सकता था। ठीक है, सो पहले ही हम लोगों को बोला गया है प्लेन एंगल में, ठीक है कि नहीं, कि डी थीटा इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, सो वहां से हम लोग को बहुत क्लियरली हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया था आर्क ऑफ द लेंथ। तो इजीली हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्लेन एंगल का, तो हम लोग क्या कर लिए, इजीली फाइंड कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या दिया है ये देखते हैं। फाइंड द सॉलिड एंगल सब्टेंडेड एट द पेरिफेरी ऑफ अ एरिया ऑफ 2 centimeter square at a point situated symmetrically at a distance of 6 centimeter from the area. अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में वही हम लोग का सप्लीमेंट्री का यूनिट जो था, ये हम लोग का फर्स्ट का था प्लेन एंगल का। अब हम लोग का आ गया कौन सा पढ़ा था हम लोग ने, सॉलिड का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने वही चीज को डी ओ इक्वल टू क्या लिखा था, डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिंपल से देखा जाए तो एक पूरा स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट, एक एरिया रिड्यूस किया है टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो उसी को क्या बोला जाता है, हम लोग इसी को हम लोग क्या बोले देते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है स्टेरेडियन बोला जाता है, STERADIAN।
एंड स्टेरिडियन, ठीक है कि नहीं। तो ये तो हम लोग ने नोटेशन वाइज क्या लिखेंगे, एस आर। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, सॉलिड का क्या फाइंड करने के लिए बोला गया, एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर फॉर्मूला पता है, डी ओम इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग का एरिया हम लोगों को दिया गया था, कितना दिया था, 2 दिया था, और उसके बाद रेडियस कितना दिया था, 6 दिया था। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये हम लोग का 2 डिवाइडेड बाई 36, क्योंकि ऑलरेडी एरिया मेंशन था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद हम लोगों को कितना है, रेडियस हम लोगों को दिया गया है 6। सो 6 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सो यहाँ से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को कितना मिलेगा बोलो, 5.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 आ जाएगा, ठीक है। 2 किस में रहेगा, यूनिट स्टेरिडियन में रहेगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ने पहले ही बोला गया है सॉलिड एंगल जो रहेगा उसका यूनिट है स्टेरिडियन, ठीक है। अब हम लोगों को क्लियर हो गया है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्वर्जन भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एंगल इन डिग्री कमा मिनट सेकेंड इनटू किस पे करेंगे, हम लोग रेडियन में करेंगे, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले, कन्वर्जन सीखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ एंगल, ठीक है। एंगल को किस में हम लोग कन्वर्ज करेंगे, इन डिग्री कमा, ठीक है, मिनट, और किसको, मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है, एंड सेकेंड्स इन रेडियन। इन किस पे कर रहे हैं हम लोग, रेडियन में कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है एक पूरा जो रहेगा हम लोगों का जो 360 डिग्री है वो किसके इक्विवेलेंट है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। ये हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है कि नहीं। वही चीज को अब यहाँ पर 1 by 1 करके हम लोग कन्वर्जन को पढ़ेंगे, ठीक है। दैट मीन्स एंगल जो है वो डिग्री है में हो या फिर मिनट में हो या फिर सेकेंड को हो, उस पर हम लोग फाइनली जाके किस पे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर करने में। सो फर्स्ट थिंग इज, अब हम लोग 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई लिख दिया, ठीक है। इसको 1 डिग्री में लिखना चाहिए तो क्या होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग किस पे कन्वर्ट करें, रेडियन में, ठीक है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360, क्योंकि ये 2 पाई हम लोगों का किस में है, रेडियन में, ठीक है। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो 1.74 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, 1.44 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 रेडियन, ठीक है। सो 1 डिग्री हम लोगों का कितने का इक्वल हो जाएगा, 1.744 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 इस पे आ गया, हम लोग का रेडियन में आ गया। सो डिग्री को हम लोग ने किस में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियन में कन्वर्ट। हम लोग ने 1 डिग्री इक्वल टू 1.744 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 रेडियन निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मिनट को कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। सो इसको हम लोगों को अब मिनट को की इस इक्वल टू इसको कितना लिख सकते हैं, 1.774 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 रेडियन, ठीक है। अब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट किसके बराबर हो गया, क्योंकि 1 डिग्री हम लोग ने निकाल लिया है, 1.744 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 रेडियन। दैट मीन्स 1 डिग्री जो रहेगा वो कितना मिनट रहेगा हम लोग का, 60 मिनट। सो हम लोग क्या करेंगे, अब 1 मिनट के लिए फाइंड करेंगे, 1 मिनट के लिए हम लोग फाइंड कर सकता है, ठीक है। सो 1 मिनट मतलब कितना हो गया हम लोगों का,
1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू, अभी वैसे ही जैसे कर रहे थे, 1.744 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 60। सो इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 1 मिनट भी मिल जाएगा। सो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 हो जाएगा। 2.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 रेडियन हो जाएगा। सो फर्स्ट में हम लोग ने क्या किया, 360 डिग्री इक्वल टू क्या लिखा हम लोग ने, 2 पाई लिखा, 1 डिग्री इन रेडियन लिख दिया। 1 डिग्री इन रेडियन हम लोग का कितना आ रहा है, 1.744 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 रेडियन। अब 1 डिग्री मतलब हम लोग का कितना होता है, 60 मिनट। सो उसी को हम लोगों को कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 डिग्री मतलब हम लोग का 60 मिनट इक्वल टू 1.744 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 रेडियन होता है। सो 1 मिनट अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। 1 मिनट मतलब हम लोग का कितना होता है, 1.744 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 डिवाइडेड बाई 60, इधर में डाल दिया। दैट मीन्स 1 मिनट मतलब हम लोगों को पता चल जाए इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन इन रेडियन हम लोग का कितना आ जाएगा, 2.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड को भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 1 मिनट मतलब क्या होता है, अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 2.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 रेडियन। पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री को हम लोग ने रेडियन में किया, फिर मिनट को रेडियन में किया, अब क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड को मिनट रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 सेकेंड हम लोगों का क्या हो जाएगा, 2.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 60। सो यहाँ से हम लोगों को 1 सेकेंड भी हम लोगों को रेडियन में मिल गया। कितना मिला हम लोगों को, 4.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -6 रेडियन। ठीक है, नोटेशन वाइज देखना तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नोटेशंस को भी डॉटेड फॉर्म में भी दे सकता है। ठीक है, वो मैंने तुम लोगों को अभी बताया नहीं है। जो 1 सेकेंड हम लोगों का कितना आ जा रहा है, 4.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 रेडियन। अब हम लोग नोटेशन वाइज में लिखेंगे। ठीक है, नोटेशन वाइज थोड़ा इसको मिनट सेकेंड को थोड़ा अलग वे से लिखेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट में हम लोगों को आया 1 डिग्री। 1 डिग्री हम लोग ने लिखा था 1.744 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 रेडियन। अब उसके बाद हम लोग ने लिखा था 1 मिनट, 1 डॉट कर दो। ठीक है, 1 डॉट मतलब हम लोग का समझ में आ जाना चाहिए, ये हम लोगों का क्या होता है, 1 मिनट होता है। ठीक है, सो 1 मिनट मतलब हम लोग ने कैलकुलेट करके लिखा था 2.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस कितना लिखा था हम लोग ने, सॉरी 1 पॉइंट, ये हम लोग का -2 था, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियन। अब 1 सेकेंड नोटेशन वाइज ऐसे लिखेंगे, डबल डॉट। ठीक है, डिग्री को डिग्री में लिख दिया, मिनट को हम लोग स्लैश से एक स्लैश से करेंगे, डबल स्लैश मतलब हम लोग का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। दैट मीन्स 1 डबल स्लैश इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। ठीक है कि नहीं, उस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 4.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 क्या आ जाएगा, रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से हम लोगों को ये चीज याद रखना है, नोटेशन वाइज हम लोग क्या करेंगे, जब एक स्लैश दिया है, ठीक है, एक स्लैश दिया है मतलब वो हम लोग का 1 मिनट होता है। जब 2 स्लैश दिया है, ठीक है, जब 2 स्लैश दिया है तो कितना होता है, वहां पर हम लोग का 1 सेकेंड बोल के रिप्रेजेंटेशन वाइज याद कर लेना। ठीक है, सो 1 डिग्री इक्वल टू 1.744 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 रेडियन। सो 1 मिनट 1 स्लैश मतलब 1 मिनट इक्वल टू 2.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 रेडियन। और 1 डबल स्लैश मतलब हम लोग का होता है 1 सेकेंड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 रेडियन। ठीक है कि नहीं, सो इस टाइप का कन्वर्जन भी हम लोगों को याद होना चाहिए।